नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के। आओ, ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? कान शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है बाबा बड़ा दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले। शिव स्वीकार कर शंकर। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे थे। जाओ नंदी के, जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए जाए, कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र, नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो। थोड़ी देर नंदी के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय। दिल से आप नंदी के पास बैठकर भी उसको पुकार सकते, उससे कह सकते, विनय कर सकते, उससे निवेदन कर सकते। बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा
कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी, इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए एक लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृदोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृदोष है इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही कर। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या करूं? मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ? और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचूला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा। अब फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, कपड़े वाले की दुकान पे जाके सुधर जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो, उधर से आवाज आना चाहिए, सुधर जाएगी? नहीं। घड़ी खराब हो गई, बर्तन वाले की दुकान पर ले जाओ, सुधर जाएगी? इधर वाले बोलो जम के जरा, नहीं सुधरेगी। घड़ी को कहां ले जाना पड़ेगा? घड़ी वाले की दुकान पर। और घड़ी वाला है कौन? घड़ी वाला एक ही है जिसने पल, घड़ी, नक्षत्र, समय बनाया, उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। शंकर के शरण में जाना चालू कर दो, घड़ी सुधर, समय सुधरेगा, समय सवरेगा। आप शिव के पास जाओ तो सही, आप शंकर के पास एक लोटा हाथ लेकर गए, मेरा भाग्य देखकर बता दो, इस हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जितने कदम चलकर तुम शंकर के मंदिर तक जाओगे, जितने कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचोगे, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी में कर लोगे, उतने पाप अपने जीवन के समाप्त कर लोगे, और भगवान के करीब में जाओ। तो पहले आप पहुंचे ही नहीं उसके पास में, और मन में सोचे कोई महाराज ऐसा मिल जाए, मुझे नीचे से ऐसी बबूती फेंक दो और हंडा निकाल कर देते, अरे महाराज ऐसा जमाने में कहीं का मिल जाए तो सीओर वाले महाराज को भी बता देना, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ काय को मेहनत करने आएंगे? परिश्रम करिए, कर्म करिए, लगनता रखिए, मेहनत करिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके भाग्य को कोई पलट दे, उसकी सामर्थ्यता केवल आपके पास में है, आप अपने भाग्य को पलट सकते हो, पलट सकते हो। वो शिव है, वो काल अधिपति शंकर है,
अपने भक्तों का दुख वो देख नहीं सकता है, दुख नहीं देख सकता है। इसीलिए तो उसने कथा के पहले दिन पानी गिरा दिया, ठंडा कर दिया, दूसरे दिन भी छाया बना कर रखा, तीसरे दिन भी छाया बना कर रखा। वो शंकर है, मेरे शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, उसके लिए छाया मुझे करना। कौन करेगा? वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसके आगे सब शून्य है, वही एक मूल है, वही है। आप कितना भजन कर रहे हैं शिव का? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता क्या कर? और हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हे जयपुर की जीजियों, मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सब बोलो, हम तो डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके शरणागति में पड़ जाए। चंचुला देवी का चित्त, चंचुला देवी ने सारा अनुष्ठान कर दिया, पर पति को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई, मुक्त ना कर पाई। पूरी सामर्थ्य था, चंचुला देवी ने जो बन थका सब कर दिया। आखिरी में गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला देवी पहुंच गई। वहां एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। कौन था बूढ़ा? ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं किया कि बुजुर्ग कौन था, पर चंचुला देवी गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची, पहुंचकर वहां भ्रमण करती करती गोकर्ण क्षेत्र में उसकी आंख से आंसू ढल गया, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू गिर रहे थे। जब आंसू गिरे, एक बुजुर्ग ने उसको इशारा कर कर बुलाया, आवाज दिया, ए बहन, ए जीजी, ए बहना, इधर तो आओ। बुजुर्ग के पास चंचुला देवी पहुंची, हाथ जोड़ निवेदन करा, बाबा जी आपने मुझे बुलाया, बेटी तुम भूखी लगती हो, कुछ भोजन करोगी? चंचुला देवी ने कहा, बाबा कैसे भोजन करूं, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हैं, उनके लिए मैंने पिंड दे दिया, तर्पण कर दिया, तिलांजलि कर दी, सब कुछ कर दिया, मेरे पति का मुक्ति नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि से छूटते नहीं है। अरे बेटी क्यों चिंता करती है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? नहीं, मैं काशी नहीं गई। चंचुला देवी को बाबा ने बिठाया और मुख से बुलवाया। नंदन वन का वो क्षेत्र, काशी को कहते थे नंदन वन, नंदन वन के क्षेत्र का स्मरण करो। चंचुला 5 बार मुख से काशी 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 कहो। चंचुला ने जैसे काशी कहना प्रारंभ करा, मन में काशी बैठ गई और मन में आया कि अब मैं तुरंत यहाँ से काशी जाऊंगी। चंचुला बाबा को प्रणाम करी। कौन आया था मार्गदर्शन करने के लिए? कौन बैठा था? अभी कथा में कहा था, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, भगवान कृष्ण ने सारे शस्त्र दे दिए, सारी सेना दे दी, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, याद रखना, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और शंकर रूपी गुरु होता ही ऐसा है, वो केवल मार्गदर्शन कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है, उन्नति की ओर बढ़ा देता है। आपका विश्वास मूल है, सर्वप्रथम है आपका भरोसा। आज यहां किसके भरोसे पर आए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर, समिति के भरोसे पर, किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं। यहाँ कथा सुनने के लिए उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो कि मेरा शंकर है। उसकी आश्रितता, उसका भरोसा,
और दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूटने वाला है। मेरे शंकर पर अगर भरोसा करा तो वो छूटने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। सीहोर वाले महाराज पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, रत्ती भर भी मत करो। अब तो उस पे करो जिस पे सीहोर वाला महाराज भी भरोसा करता है, तो भरोसा टूटने वाला नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई। हम गाएंगे नहीं, बैठे बैठे बोलो जरा, तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए हो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, अब है हमारी बारी थोड़ी सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत। चंचुला देवी ने काशी में प्रवेश किया। एक ब्राह्मण के चरणों में जाकर नमन किया। बाबा, पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं, और मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, और बड़ी मैं भी कहलाने को तो गलत ही कहलाऊंगी, क्योंकि पापी का संग देवे तो पापन हो जाए। पर आप कृपा करोगे तो जरूर मेरी मुक्ति होगी। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठी थी, और कुछ देर बैठने के बाद वो जब गई, गंगा नदी का जल लेकर माँ गंगा से विनय कर कर आ रही थी कि पांव फिसला, प्राण छूट गए। शिव धाम में कैलाश में माँ पार्वती जी की सहेली मौन रहती, एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, कुछ कह नहीं पाती, मौन। पार्वती जी ने पूछा कि चंचुला, तू शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तुम मौन रहा ही नहीं जाता। शिव के धाम में तो यहां तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिह्वा नहीं दी हो, तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहां तक शिव पुराण कहती है। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर देवालय शिवालय तक भी पहुंच जाए, तो शिव कृपा कर देता। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। और मेरी जीजियों,
शंकर भगवान तो मौन थे। चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा, पुकार, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूँ, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान कर दे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण जो कर दे, शंकर का गुणगान जो कर दे। जा। चंचुला देवी किसके पास जाए? चंचुला को लगा कि कथा तो केवल अगर कोई सुना सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव की कथा कौन से सुनूं? तो चंचुला के मन में आया, एक काम करती हूँ, देवऋषि नारद दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, मैं उनके पास चली जाऊँ। उनके शिव से कहो, शंकर से कहो, विनय करो, निवेदन, और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जितना बन सकता है विनयता में निकाल। चंचुला जाओ। चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन। नारद जी लगे थे भजन में, स्मरण में डूबे हुए, नाम कीर्तन में डूबे हुए। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रणाम करा, देवऋषि नारद मैं आपको नमन करती हूँ। नारद जी ने कहा, तुम कौन? उस बिंदुक की धर्म पत्नी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसका मोक्ष नहीं हुआ, तुम उसकी धर्म पत्नी और मेरे सम्मुख में खड़ी हो, तुम जानती हो मैं कौन हूं? चंचुला देवी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं तुम देवऋषि नारद हो। देवऋषि मैं अच्छे से जानती हूं, ऋषिवर आप ही हो जो मुझे भगवान की कथा सुना सकते हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या कथा सुनाऊं, मुझे तो खुद श्राप लगा है कि एक जगह पे नहीं बैठ सकता। चंचुला देवी ने पूछा कि तुम्हें श्राप लगा है, एक जगह पे नहीं बैठ सकते? नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं संसार में जिनको श्राप लगा होता है, वो कथा में बेचारे बैठ ही नहीं पाते। जो बार बार जाता आता बार बार दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना चाहिए। नारद जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमने आपका दर्शन कथा में तो कर लिया। पहचानना भारी, मुझे श्राप लगाए और तुम कहती मैं कथा को, किसका श्राप है? तो कहा दक्ष प्रजापति का श्राप है। ओ हो, शंकर जी के ससुर ने तुमको श्राप दिया हो। चंचुला देवी बोली, शंकर जी के ससुर भी इतने क्रोधीले हैं कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने दामाद को भी श्राप दे दिया था। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब इससे जोरदार जगह कहां होगी? ससुर कह रहे हैं तू शमशान में रहेगा, इससे जोरदार जगह कहां? दुनिया के लोगों की बारात निकलती है तो होटल से निकलती है, घर से निकलती है, जनवासे से निकलती है। पहली बारात थी दुनिया में 33 कोटि देवताओं में पहली बारात थी देवाधिदेव महादेव की, जिसकी शुरुआत मसान से हुई थी, शमशान से हुई थी। जहां लोगों का एंड है वहां से वो शुरू होता। और बारात भी कब निकली थी? मुहूर्त निकल चुका था, जिस दिन का मुहूर्त था निकल गया। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारी शादी है आज, तैयार होके चलो।
शंकर भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं निकला, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कहते 1 साल निकल गया, शंकर जी बारात लेके ही नहीं जा रहे। क्यों? हमारी मर्जी, जब हमारा मुहूर्त होगा तब जाएंगे। थोड़ी देर बाद शंकर जी ने देखा सामने से अर्थी आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो, अपन जाएंगे जब दूसरे चिल्लाएंगे, अपन आज ही चिल्ला राम नाम। अब जैसे ही लोग चिल्लाए राम नाम सत्य है, शंकर भगवान ने जड़ा जूड़ बांधना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों, मुहूर्त हो गया क्या? शंकर जी बोले सामने से अर्थी आ गई, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। जलेगा, भस्म बनेगी, चढ़ेगी, सुंदर दिखूंगा, चलूंगा। जिस दिन भगवान की बारात निकली थी, सामने से अर्थी का दर्शन हुआ था। शिव पुराण कहती है स्वप्न में भी अर्थी दिखे और कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो सामने से अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया, कार्य सफल हो गया। शिव पुराण कथा कहती है सेवा में लीन हो। घर में सास है, अच्छे से सेवा करो। जीवित है, उसकी सेवा करो। भर पेट भोजन कराओ, चरणों को प्रणाम करो, नमन करो, सास ससुर के अनुकूल रहो। जिस दिन अगर तुमने सास का कहना नहीं माना, सास अगर चली गई और जाने के बाद तुमने उसको तंग कर अगर भेज दिया तो बदला लेने के लिए वापिस आ जाए। और रात को तू कितने भी चैन से सो, तेरी छाती पे चढ़ के बैठेगी कमला उठ, और कमला फिर बाबाओं के पास जाती फिरेगी, मेरी सास दिख रही है, सास दिख रही है। शिव महापुराण की कथा और जीवन की सुखता, जीवन का आनंदता वही है जीवन। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। चंचुला देवी बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में नारद जी से प्रार्थना करती है। नारद जी ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि कथा मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, तुम कथा एक काम करो, तुम रुका जी के पास जाओ, तुम रुका जी, तुम रुका जी। ठीक है, चंचुला देवी तुम रुका जी के पास पहुंच। कहां मिलेंगे तुम रुका जी? तो कहा जहां पर शिव नाम लिया जाए, भगवान शंकर का जहां गुणगान हो जाए, शिव नाम का उच्चारण जहां हो जाए, वहां तुम रुका जी मिल जाएंगे। तुम रुका जी के मिलने का स्थान ही शिव तत्व है, शंकर का नाम, शिव उपास्य, शिव उपास्य। और जब भगवान तुमरुका जी का दर्शन चंचुला देवी को हुआ, चंचुला की आंख से नीर बह रहा था। कहा प्रभु, मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मैं कैलाश की वासी हूं। एक क्षण की मैंने कथा का रसतत्व काशी में सुन लिया था, तो आज मुझे कैलाश का वास प्राप्त हुआ। क्या आप मेरे पति के लिए शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करा सकते हो? तुमरुका जी तो प्रसन्न हो गए कि अगर शिव भक्त कथा सुनना चाहे और कोई कथा का आनंद भाव सामने प्रकट हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या है। और खुशियां मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए जब अपने क्षेत्र में कहीं बाबा की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा हो और शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण करने को मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ, जीवन का सबसे बड़ा आनंद। एक बहन का पत्र आया, अभी हमने देखा उसको खोलकर। उस पत्र में उस बहन ने जयपुर की रहने वाली है शारदा सोनी, पत्नी ओम प्रकाश सोनी, मेरी बेटी मोनिका सोनी, जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया। 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये कोमा में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनी
और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता है। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी, अब उसको कैसे ले जाते? मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है। हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलवाई, डाला, लेकर गए। इतना भीड़ था, प्रणाम किया। कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी पड़ी क्या सुनी। बेलपत्र मांगी व्यासपीठ की, दी। आज बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा तो अभी बाबा ने कृपा करी। आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम करते हैं। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है, आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाद। दूसरा, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। उसकी भक्ति, उसकी अविरल भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी नाम उच्चारण। और हम फिर कहेंगे, आप आए हो विश्वास के साथ, बाबा से विश्वास के साथ कह कर जाना, कह। और मेरी जीजियों फिर निवेदन करूं मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। ये शिव पुराण की केवल कथा नहीं है, ये एक बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है। ये वो शिव। चंचुला तू मौन है, तू चुप है, और वो भी शिव के धाम में, शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन, शिव के धाम में आने के बाद और मौन। यहां तो कावड़िया भी अगर कावड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहां तो गर्जना करता करता कावड़िया चलता है, यहां तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहां की रीति है? सारे मंदिर में चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रही है, पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हार हार महा। उसकी गर्जना शिव के सामने। तो कहा गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है? बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है। बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना उसके शिव है, शंकर। सब दूर चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलख जगाओ, नगाड़ा बजाओ, डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले, हार हार गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर हर। पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ चले। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही एक है,
एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है, दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना, दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो, वो ना मिले दिल में उससे मिलने की बेचैनी। ऐसे कई